हेलो स्टूडेंट, आज देखिए अनसीन पैसेज ये बुक में देखें फॉर प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस और यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय द सीसलेस क्वारलिंग गोइंग ऑन बिटवीन हिज सन्स। स्टोरी आपकी पढ़ी हुई है, इसके पहले हमें लगता है ये हिंदी में थी। एक वृद्ध व्यक्ति अपने पुत्रों के लगातार झगड़े से बहुत परेशान था। वन डे कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन उसने अपने पास बुलाया उनको। एंड शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक, और उनको एक लकड़ी का गट्ठा दिया, टाइट टुगेदर, बंधा हुआ। एंड आस्क्ड, और उनसे कहा, इफ़ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक इट, क्या तुम में से कोई इतना ताकतवर है कि इसे तोड़ दे। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले एक ने इसके बाद दूसरे ने कोशिश की। बट ऑल दो दे वेयर ऑल रवस्ट एंड हैप्टी, हालांकि वे सभी तंदुरुस्त थे, ताकतवर थे, यंग मैन, युवक थे। दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए, कोई तोड़ नहीं सके। ही देन अनटाइड द बंडल, इसके बाद उसने उस बंडल को खोल दिया, पहले वो बंधा हुआ था। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और कहा कि अब तुम इन अलग अलग प्रत्येक लकड़ी को तोड़ डालो। दिस दे डिड इजली, और ये काम तो उन्होंने बड़ी आसानी से कर दिया। एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, सारी लकड़ियों को टुकड़े टुकड़े बहुत शीघ्र ही कर दिए गए। दस ही टॉट देम, इस प्रकार फिर उसने उनको सिखाया, शिक्षा दी। दैट, पहले तुम क्यों नहीं तोड़ पाए इनको और अब क्यों तोड़ दिया, तो इसके लिए बताया उसने। द यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, जब वो बंधी हुई थी, यूनाइटेड, संगठित थी, एक थी, तो वो शक्तिशाली थी और तुम लोग उनको नहीं तोड़ पाए। बट डिवाइडेड, लेकिन जैसे ही वो अलग अलग हुई, दे वुड ऑलवेज बी वीक, तो वो कमज़ोर हो गई और तुम लोगों ने तोड़ दिया। यदि आप भी चारों पुत्र इकट्ठे रहेंगे, संगठित रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो शक्तिशाली होंगे, कोई तुमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और यदि आप अलग अलग ऐसे ही लड़ते रहे, तो एक एक करके सभी को नुकसान दूसरे लोग पहुंचा सकते हैं। तो ये अनसीन पैसेज का अर्थ बताया। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। वाई वाज द ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड, why was the old man distressed, वह वृद्ध व्यक्ति क्यों दुखी था। डिस्ट्रेस्ड माने दुखी, क्यों दुखी था। इसका आंसर आप बोले हैं, क्यों दुखी था। हिंदी में तो आप समझ ही गए हैं, फिर से एक बार मैं इसका सारांश आपको बता देता हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति के 4 बेटे थे और वह लगातार आपस में झगड़ते रहते थे। वृद्ध व्यक्ति इनके झगड़े से बहुत दुखी था। क्यों दुखी था, क्योंकि उसके बेटे आपस में झगड़ते रहते थे। इसका आंसर आ गया। इसका आंसर बस यही लिखना है अपने मन से। द ओल्ड मैन was distressed because his sons always quarreled. क्वारल की स्पेलिंग क्या होती है, always quarreled among
themselves, आपस में। ये इसका आंसर हो गया। आंसर ये जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबा चौड़ा लिखें, ये जरूरी है कि उपयुक्त आंसर लिखें, उचित आंसर लिखें बस। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, हाउ डिड ही टीच हिज सन्स द ब्लेसिंग ऑफ यूनिटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड ही टीच them the blessing of unity? किस प्रकार उसने उनको यानी अपने पुत्रों को एकता का पाठ पढ़ाया, एकता का सबक सिखाया, एकता का फायदा बताया? आंसर आपने हिंदी फिर से हम एक बार एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, जब तक आपको हिंदी में इसका वो नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, और आंसर उसी से चीटिंग करके नहीं लिखा जा सकता। कभी कभी सेम शब्द आ जाते हैं, कभी कभी आपको पूरा सारांश निकाल करके अपने आप बनाना पड़ता है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सेम टू सेम उसमें नहीं है, इसलिए आपको बनाना पड़ेगा। उसके लगातार झगड़ों से वृद्ध व्यक्ति दुखी था। एक दिन उसने अपने चारों पुत्रों को पास बुलाया और उन्हें एक बंधा हुआ लकड़ी का गट्ठा दिया और कहा कि तुम ऐसे कोई शक्तिशाली हो तो इन्हें तोड़ दो, लेकिन वे नहीं तोड़ सके। इसके बाद जब उसने कहा कि इनको तुम अलग अलग करके तोड़ दो, इस प्रकार उन बच्चों ने उसके बच्चों ने उनको आसानी से तोड़ दिया। तब उसने सिखाया कि यदि तुम इसी प्रकार लकड़ियों की तरह संगठित एकत्रित रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और यदि तुम अलग अलग लकड़ियों की तरह रहोगे तो उन्हीं की तरह तुमको भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, आप कैसे लिखेंगे? किस प्रकार उसने एकता का पाठ पढ़ाया? तो हम कहेंगे कि उसने सिखाया उन्हें कि यदि आप लकड़ियों की तरह एकत्रित रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे, और यदि आप उन्हीं की तरह अलग अलग हो जाएंगे तो आपको भी लोग नुकसान पहुंचाएंगे। इस प्रकार से उसने सिखाया। अब हम यही लिख देते हैं, द ओल्ड मैन सेड, जो उसने काम करके दिखा दिया हमें वो इसमें नहीं दिखाना है, निष्कर्ष क्या निकला वो हमें दिखाना है। ओल्ड मैन सेड, if you be united like the bundle। अब हमारा मतलब ये भी है कि वो शब्द भी तो आ जाए जो उसने करके दिखाया, तो हमने यहाँ लिखाया लाइक द बंडल। लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स। If you be united like the bundle of sticks, none can harm, none can break, उसी तरीके से लिखा है, none can break you, like the bundle, but
if you will be alone like each stick anyone may harm you. ये आपका हमने अपने शब्दों में लिख दिया। द ओल्ड मैन सेड इफ यू बी यूनाइटेड लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यदि लकड़ियों की बंडल की तरह आप संगठित रहते हैं, नन कैन ब्रेक यू लाइक द बंडल, तो तुम्हें बंडल की तरह कोई भी नहीं तोड़ सकता। बट इफ यू विल बी एलोन, यदि तुम अकेले हो जाओगे, लाइक ईच स्टिक, प्रत्येक लकड़ी की तरह, एनीवन में हार्म यू, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता। इस प्रकार से उसने हमको शिक्षा दी। और अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पोर्शन इन अंडरलाइन। पहला था इसमें अंडरलाइन है ceaseless quarreling, ceaseless quarreling। ceaseless quarreling इसका मतलब क्या हुआ? They were fighting continually. They fight continually. They fight continually। इसकी मीनिंग लिखनी होती है, आपको इसका बहुत बड़ा चढ़ा करके नहीं लिखना होता है। और इसी में एक और है ही देन अनटाइड द बंडल। लगातार he then untied the bundle। He then untied the bundle। Untied माना खोल दिया the bundle, तो इसको हम कहेंगे he the old man opened the bundle of sticks। उस वृद्ध व्यक्ति ने उस लकड़ियों के गंठों को खोल दिया। और लास्ट क्वेश्चन है गिव द हेडिंग। तो हेडिंग क्या होगा? हेडिंग टाइटल, इसका टाइटल लिखना है। इसके बारे में लिखी है पूरी स्टोरी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। स्ट्रेंथ, यूनिटी स्ट्रेंथ, ये इसका टाइटल है यानी हेडिंग है। ये आपका एक वन अनसीन हो गया। पहला क्वेश्चन था व्हाई वाज द ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड, वृद्ध व्यक्ति वह दुखी क्यों था?
The old man was distressed because his sons always quarreled among themselves. उसके पुत्र हमेशा आपस में लड़ते थे। फास्ट में सेंटेंस बनाया हम लोग। How did he teach? कैसे उसने सिखाया है उनको? The blessing of unity, एकता का लाभ कैसे सिखाया? तो the old man said, व्यक्ति ने कहा, if you be united like the bundle of sticks, अगर तुम लकड़ियों के बंडल की तरह संगठित रहते हो, none can break you like the bundle, तो तुम्हें उस बंडल की तरह कोई भी नहीं तोड़ सकता। But लेकिन if you will be alone like each stick, लेकिन अगर आप प्रत्येक लकड़ी की तरह अकेले रह जाते हो, anyone may harm you, कोई भी तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। और ये एक्सप्रेशन थे। एक्सप्लेन अगर आपको मान लीजिए नहीं आए तो आप कम से कम जो लिखा है वही लिख देना। मीनिंग अगर किसी की आ जाए तो चेंज कर देना, नहीं आ जाए तो छोड़ना मत, वैसे ही। और टाइटल के बारे में, टाइटल अगर आप पढ़ें तो उसी में कहीं ना कहीं पैराग्राफ में ही आपको समझ में आ जाता है। अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन में जरूर देख लीजिए, क्वेश्चन में होता है। क्वेश्चन में क्वेश्चन किससे बना हुआ है उसका अगर आपने आंसर दिया तो आंसर उसी टाइटल से निकलना है। जैसे ये किस प्रकार उसने ये एकता का पाठ पढ़ाया, तो आप यही लिख देते ब्लेसिंग ऑफ यूनिटी। ब्लेसिंग ऑफ यूनिटी यही इसका टाइटल है। हमने लिख दिया यूनिटी स्टैंड और ब्लेसिंग ऑफ यूनिटी में कोई फर्क नहीं है, शब्दों का अंतर है। तो क्वेश्चन में या उसके आंसर में जरूर होता है 100%। तो आप लोग अपना काम करिए, पढ़िए और डेली स्कूल आइए। थैंक यू, जय हिंद।